ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज का हमारा टॉपिक अप्सरा साधना के ऊपर होने वाला है, जो कि सबसे ज़्यादा आसान साधना हम आपको देने वाले हैं और देते रहे हैं और देते आएंगे। आप इस साधना को ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए। ये साधना में आप बिना मंत्र के कर सकते हैं। ये अप्सरा साधना बिना मंत्र के आप भी कर सकते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है। अगर आपने कभी कोई साधना नहीं की तो आप एक बार इस साधना को करके देखिए, आपको रिजल्ट दिखेगा। 7 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दिख जाएगा। इस साधना में भी आपको जो भी सामग्री लेनी है वो आपको ज़्यादा सामग्री नहीं लेनी पड़ेगी। जो सामग्री आपने लेनी है वो आपकी बहुत ही सस्ते में आ जाएगी। ज़्यादा पैसा खर्च भी नहीं आपका होगा। सबसे पहले आपने क्या लेना है? सबसे पहले आपने जो गुड़िया मिलती है ना, प्लास्टिक की, जो मेलों दुकानों वगैरह में लगी होती है, वो आपने गुड़िया लेनी है। गुड़िया आप बड़ी भी ले सकते हैं, छोटी भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। एक आपने गुड़िया लेनी है और साथ में ही आपने इत्र की बोतल लेनी है। साथ में आपने अगरबत्ती, धूप भी ले सकते हैं। अगर हमारी तरफ से चाहें तो आप धूप ले सकते हैं। अगरबत्ती रहने दीजिए। जो अगरबत्ती है, अगर हम उसको जलाते हैं तो उसके साथ टाइम बहुत कम निकलता है। अगर आप धूप को जलाएंगे तो धूप ज़्यादा टाइम तक जलता रहता है। तो इसीलिए आपको धूप ही प्रोवाइड करेंगे कि आपने धूप लेना है। इस साधना को आपने अपने घर में नहीं करना, घर से बाहर करेंगे। इस साधना को भी कुछ भी हो जाए, आपने अपने घर में साधना को नहीं करना। इस साधना को भी आपने अपने घर से बाहर करना है। और सबसे पहले आपने उस जगह को तलाश करना है जहाँ पर आपने साधना करनी है। तो आपको जगह बता देते हैं कि कौन कौन सी जगह पर आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप शमशान घाट में भी इस साधना को कर सकते हैं, मुर्दा घर में कर सकते हैं, नदी के किनारे कर सकते हैं, जंगल में कर सकते हैं, खेत खलिहान में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन घर में नहीं करेंगे। जब आपने एक जगह को सिलेक्ट कर लिया, उस जगह को आपने साफ़ सफाई करके आना है। अगर वहाँ पर गंदगी है तो गंदगी को आपने साफ़ कर देना है, जहाँ की अच्छी जगह लगे। और वहाँ पर जाकर आपने एक काला कपड़ा लेना है। कपड़ा किसी भी कलर का ले सकते हैं, लेकिन हम काला बता रहे हैं। तो आपने छोटा सा, थोड़ा सा आपने काला कपड़ा लेना है और काले कपड़े को नीचे नीचे धरती पे बिछाएंगे। जब आपने धरती के ऊपर उस कपड़े को बिछा दिया तो उसके ऊपर आपने गुड़िया को रखना है। गुड़िया को रख कर साथ में आपने तो सबसे पहले आपने एक तिलक लगाना है गुड़िया के माथे पर। जब आपने तिलक लगा लिया तो उसके बाद अपने माथे के ऊपर तिलक लगाएंगे। तिलक लगा लिया जब आपने, उसके बाद आवाहन करेंगे। तो आवाहन कैसे करेंगे आप अप्सरा का, अभी बताते हैं। रागिनी अप्सरा, आपका आवाहन करता हूँ, आपके नाम का धूप लगाने वाला हूँ, इस धूप को प्रवान कीजिए। ऐसे आपने 5 बार आवाहन करना है। जब आपने 5 बार आवाहन कर लिया, उसके बाद आपने धूप को जला देना है। धूप दीप दिखाकर आपने, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना। साथ में थोड़ा सा आपने भोग प्रसाद लेकर जाना है, जो कि भोग प्रसाद आपने, ये साधना 7 दिन तक होने वाली है। और जब आपका 7वां दिन होगा तो आपने जैसे पहले दिन किया है, पहले हम ये आपको बता दें, जैसे आपने पहले विधि विधान पहले दिन किया है, वैसे ही 7 दिन तक लगातार आपने वैसे ही विधि विधान करना है जैसे आपने पहले दिन किया है। तो जब आपने पहले दिन विधि विधान कर लिया, जब आखिरी दिन होगा, आखिरी दिन में ये अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्षीकरण हो जाएगी। अगर आपके पास प्रत्यक्षीकरण नहीं होगी तो आपको आवाज़ तो आएगी। जब आवाज़ आएगी तो फिर प्रत्यक्षीकरण भी इनको होना पड़ेगा। तो जब प्रत्यक्षीकरण हो जाएगी तो तब आपने इनके साथ वार्तालाप करना है। ये आपको पूछेगी कि मुझे किस लिए बुलाया है, तो आपने यही कहना है कि देवी, हमने आपको जन कल्याण के लिए बताया है, जन कल्याण की सेवा के लिए ही बुलाया है। मैं अकेला ये सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए आपकी मदद चाहता हूँ मैं। जब आपने ऐसे बोल दिया तो उसके बाद आपको हर वीडियो में मैं यही कहता हूँ, 15-20 मिनट तक ये आपके पास रुकेगी, उसके बाद ये वापस चले जाएगी। उसके बाद ये दोबारा आपको साधना करनी पड़ेगी, वैसे आपके पास ये नहीं आएगी। तो इसी 15-20 मिनट के अंदर अंदर आपने देवी से वचन ले लेने हैं कि देवी, हमको वचन दीजिए। 3 ही वचन आपने लेने हैं, 3 ही वचन आपको भी देने पड़ेंगे। वचन लेने भी पड़ेंगे, वचन देने भी पड़ेंगे, ठीक है। आप भी वचनों में बंध जाएंगे और अप्सरा भी वचनों में बंध जाएगी।
और जो आपने वचन लेने हैं वो थोड़ा सा ध्यान से लेने हैं, यानी कि सोच समझ कर वचन लेने हैं। वचन आपने वही लेना है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आपने पहले ही सोच कर रखना है कि मैं वचन कौन कौन से लेने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर अगर आपको कोई वचन पसंद नहीं आता तो आप उनको पूछ भी सकते हैं कि देवी ये वचन मैं आपको नहीं दे सकता, तो वो चेंज कर देगी। अब आपको साधना का टाइम बता देते हैं। सबसे पहले ये बताएंगे कि आप इस साधना को स्टार्ट किस दिन करेंगे। इस साधना को स्टार्ट करने का दिन है हमारा मंगलवार का। मंगलवार की रात्रि काल को इस साधना को स्टार्ट करेंगे और इस साधना का टाइम है करने का 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच बीच आपने करना है। और करना आपने यही है, जैसे आपने पहले दिन दिया है भोग प्रसाद वैसे ही आपने देना है। कोई आपने मंत्र जाप नहीं करना, कोई आपको ज़्यादा टाइम बैठना भी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने भोग प्रसाद देना है और 5 मिनट अप्सरा का आवाहन करेंगे। उसके बाद धूप दीप लगा देंगे। उसके बाद आपने सीधा अपने घर में आ जाना है और रास्ते में किसी को नहीं बुलाना। जब आप जाते होंगे तब भी नहीं बुलाना, जब आप आते होंगे तब भी नहीं बुलाना। पीछे मुड़कर हरगिज़ नहीं देखना, ये मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। और जो पीछे मुड़ने का रीज़न है वो भी हम किसी न किसी वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। और जो कपड़े आपने पहले दिन डाले हैं वही कपड़े 7 दिन तक लगातार आपने वही डालने हैं। और जब तक ये आपकी साधना चलती है ना ही आपने किसी के साथ गाली गलौज करना है। घर परिवार में भी नहीं करेंगे और बाहर भी नहीं करेंगे। और जब आप इस साधना को स्टार्ट करने वाले होंगे तो आपने किसी को भी बताना नहीं है कि हम ये साधना करने वाले हैं, किसी को भी नहीं बताएंगे। अगर आप किसी को बता देंगे कि मैं ये साधना करने वाला हूँ तो उस साधना का जो भी आपकी जो एनर्जी है वो वेस्ट होने लगेगी और जो साधना है वो सिद्ध होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए अगर आप गुप्त पारे में रखेंगे, इस साधना को गुप्त रखेंगे तो ये साधना बहुत जल्द सिद्ध होती है। और इस साधना को जब आप स्टार्ट करेंगे और पूरे मन तन से इस साधना को स्टार्ट करेंगे, पूरी शिद्दत के साथ इस साधना को करेंगे। जैसे हम अपनी माँ को माँ ही बोलते हैं और बाप को बाप बोलते हैं, और किसी को माँ नहीं बोला जाता और किसी को बाप भी नहीं बनाया जाता। तो इसीलिए जब आप इस साधना को स्टार्ट करेंगे तो आपने इस शक्ति के आगे समर्पित हो जाना है अपने आप में कि हम आपके ही हैं, आप हमें मार दीजिए, रख लीजिए, हम सिर्फ़ और सिर्फ आपके हैं और हम कुछ नहीं जानते, आपको हमारे सामने आना ही पड़ेगा। तो ऐसे इस साधना को मन तन से शिद्दत से करेंगे तो ये साधना आपको ज़रूर रिज़ल्ट दिखाएगी। इस साधना में आपको सुरक्षा मंत्र की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको सुरक्षा मंत्र भी पहले करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको डर लगता है तो आप सुरक्षा मंत्र सबसे पहले 21 बार काल भैरव जी का मंत्र जाप करेंगे। साबर मंत्र है सुरक्षा मंत्र, वो आपने लेना है। यूट्यूब से आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने जितने भी मंत्र देखे हैं वो सभी मंत्र अच्छे हैं, सुरक्षा मंत्र सभी अच्छे हैं। तो आप कोई भी सुरक्षा मंत्र उनसे ले सकते हैं। अगर किसी मेरे भाई को किसी बात का नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।